हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज हमारे घर में चल रहा है शुद्धिकरण, मतलब कि जो वो होता है सफाई वगैरह, सूदक वगैरह जो निकलती है वही सब हो रहा है। और ये एक दिन पहले का वीडियो है, उससे पहले का, क्योंकि जो कपड़े वगैरह बाहर के यूज किए थे मम्मी बोल रही थी वो सारे धुलने पड़ते हैं। तो सारे मतलब कि एक दिन के लिए तो बहुत सारे तो मम्मी अभी बाहर का कर रही हैं, तो मैंने कहा कि लाओ मैं अंदर ये पोंछ देती हूँ। और ये बाहर वाला हॉल है, इसमें डस्ट आती भी बहुत ज़्यादा है। एक तो खुला एरिया पड़ जाता है ना सामने, तो यहाँ तो आप मतलब कि हर दूसरे दिन डस्टिंग करो तब भी आपको लगेगा कि हाँ सफाई की है। और अभी बुआ जी लोग आई थी तो बस उनके लिए कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अब चाय वगैरह तो बनी नहीं। मेरी मम्मी के अंदर सफाई चल रही थी, उतने बीच में अभी गेस्ट आ गए हैं तो उनको पहले उनका स्वागत ज़रूरी है। बुआ जी हैं, फूफा जी और मेरी दीदी जीजू सब लोग आए हैं। वहाँ भी गए हैं, ताई के पास भी गए थे। और मतलब कि एक परिवार में ऐसी घटना और भी हो गई थी तो वहाँ भी उन लोगों को जाना था, तो बस मतलब कि ज़्यादा देर रुके तो नहीं, निकल गए। और सब लोगों के जाते ही वापस से मैं और मम्मी अपनी सफाई में लग गए। मम्मी तो किचन वगैरह के डिब्बे वगैरह साफ आप करके रख रही हैं। वैसे ज़्यादा सफाई तो नहीं करनी, लेकिन हाँ ये तो ऊपर की है, काफ़ी दिन से हो भी नहीं रहा था ना ये सा काम, तो गंदे थे। वैसे डेली डेली ये काम होते रहते हैं तो नहीं करनी पड़ती है। और सारी सफाई तो मम्मी कर रही है, मैं फ्रिज साफ़ करने जा रही हूँ, क्योंकि फ्रिज सबसे ज़्यादा गंदा मेरे ही हाथ से होता है। मैं जब भी कोई सामान निकालती हूँ कुछ करती हूँ तो पता नहीं वो कैसे वहीं पर फैल जाता है। अक्सर हो जाता है, मैं बहुत संभाल के करती हूँ ताकि गंदा ना हो फ्रिज और चीज़ें वगैरह ना फैलें, लेकिन वो हो जाता है। तो यहाँ पर मम्मी की हेल्प भी कराती जा रही हूँ साथ साथ, ताकि मतलब कि उनको ज़्यादा काम ना पड़े। लेकिन उनको तो काम अपने हाथ का ही पसंद आता है, लेकिन फिर भी लगी हूँ ताकि मम्मी को खुशी हो, अकेले बोर ना हो। इतना सारा काम हो गया सच में, जितना एक महीने में काम होता है उतना आज एक दिन में, मतलब एक दिन में क्यों, सुबह सुबह करना पड़ रहा है। हाँ ये कूलर, उसका कूलर तो वो कहते हैं कि क्या होता है, मुसीबत के टाइम पे आटा गीला ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वही चीज़ है। मतलब कि एक तो इतनी भयंकर गर्मी है, उस समय पर कूलर को भी भाव आ रहा है, तो वो ख़राब हो चुका है। जब से मैं आई हूँ 2 बार मोटर उसकी मतलब कि पता नहीं फूक जाती है, क्या हो जाता है, क्योंकि गांव में लाइट का थोड़ा इशू रहता है, पावर कम ज़्यादा होता है, उस वजह से उसकी मोटर 2 बार ख़राब हो चुकी है। तो उसका कोई शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, उसको तो मार्केट भेजने की तैयारी हो रही थी, तो उसको मैंने साफ़ किया, पानी वगैरह खाली किया उसका। और यहाँ पर मम्मी ने कपड़े धुल के डाले हुए थे तो वो सारे सुखाए हुए हैं। और जो किचन के सारे बर्तन वगैरह जो भी हैं, ये सारे मतलब कि धुले धुलाए बर्तन हैं, लेकिन फिर से धुले जाएंगे। मम्मी बोली सारा जो कुछ होता है सब धुल के रखते हैं, वो अच्छा है कि अंदर जो बर्तन लगे हैं वो नहीं धुले। मम्मी ने, वही खैरियत है। और किचन का ऑलमोस्ट सामान बाहर पहुंच चुका है, मतलब बड़े बड़े तो यहीं साफ़ करके रख देते, छोटा छोटा जो सामान है मम्मी सारा बाहर ले गई है साफ़ करने के लिए। और किचन मैंने पूरी अच्छे से साफ़ की। उसके बाद अब थोड़ा रेस्ट करना बनता है, पानी वगैरह पी लो आराम से, आधा घंटा आराम करूँगी, फिर वापस से मम्मी की हेल्प कराएंगे। ये चीज़ें ना गांव में ज़्यादा मानी जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती हैं। शहर में इतना कोई ज़्यादा, मतलब कि सब लोग बिजी रहते हैं, स्कूल बच्चों की वजह से सब ऐसा माहौल रहता है, तो करते हैं। वहाँ पर भी मैंने नानी लोगों के फैमिली में भी देखा है, लेकिन जितना गांव में डिफ़िकल्ट तरीके से करते हैं ना, उतना ज़्यादा नहीं होता है शहरों में। और लेकिन क्या कहते हैं, करना तो पड़ता ही है ना ये सारी चीज़ें। तो ये देखो, ये हमारा मतलब कि जो चूल्हे के साइड का है, वहाँ भी मम्मी ने पूरा साफ़ कर डाला एकदम धुल के। और कपड़े वगैरह जो भी थे सब कुछ साफ़ हो चुका है। अब जाके
सुबह से हो गया, अब जाके फ्री हो गए, 10 बज गया है। मैं अभी घर में नहा धो के फ्री हो गई हूँ। मम्मी तो अभी वही गई है ताई जी के घर, क्योंकि जो परिवार की लेडीजें होती हैं सब वहीं जाती हैं और वहीं से नहा धो के आती हैं, तो मम्मी तो अभी वहाँ गई। आज सुबह से हो गया पूरे घर की सफाई 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 सफाई, अब जाके फ्री हुआ है और अच्छा लग रहा है। मतलब कि इतने दिन से झाड़ू पोछा हो नहीं पा रहा था ना, तो घर भी गंदा गंदा बहुत अजीब सा लग रहा था। अब जाके रिलैक्स हेयर वॉश किया तो और गर्मी लग रही है। पहले थोड़ी देर पंखे में बैठ के पसीना सुखा लूँ, उसके बाद बाल सुखाऊंगी। बहुत ज़्यादा सुबह से पसीने ही पसीने में हो गया काम करते करते। यह है कि मम्मी के साथ हेल्प करा ली तो उन्हें ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो तो अभी यहाँ से गई है, तो ताई जी के यहाँ भी जाके जो भी काम होता है वो सब करवाना पड़ेगा। सब लोग मिलकर करते हैं ना। लग रहा है थोड़ा सा साफ साफ, मतलब इतने दिन से तो पोछा वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा था ढंग से, और मम्मी तो वो भी नहीं कर रही थी, झाड़ू वाड़ू भी मैं ही लगा लेती थी, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मुझे इतना नहीं लगता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत कर लेती थी। आज जाके पूरा घर साफ साफ, घर की सफाई हो गई है, सब कुछ हो गया है, किचन विचन सब साफ हो गई, लेकिन अभी खाना नहीं बना, खाना शाम को बनेगा। सारे काम तो हो गए। मैं तो अभी ताई के घर से आई नहीं है और अभी ना खाना बनना नहीं है और भूख लगी है, अब शाम को बनेगा। और दोपहर में दुकान से क्या ही मंगाऊँ, जब खाना का टाइम होता है ना तो खाना ही अच्छा लगता है। की जिम्मेदारी मेरी होती है, फिर उनको सूख जाए तो उठा के मिला और साथ साथ उठा लो, नहीं तो हवा में उड़ जाते हैं। भाई इस महीने को जेठ का महीना ऐसे ही नहीं बोलते। जिन लड़कियों को मुंह ओढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है ना, वो भी मुंह ओढ़ के चलती है, ढक कर पूरा लंबा सा घूंघट लेके, इसलिए शायद इस महीने को जेठ का महीना बोला जाता है ना। सच है, तभी तो अच्छे खासे लोग पर्दा करने लगते हैं, आंखें आंखें दिखती हैं फिर सब लोगों की। मैंने इसको जेठ का महीना बोला, मुझे क्लियर पता नहीं है कि ये जेठ ही चल रहा है हिंदी में। वैसे जनवरी फरवरी में तो पता चल जाता है, लेकिन ऐसे हिंदी वाले में जानती हूँ, लेकिन कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सा महीना आगे पीछे हो जाता है। लेकिन आप लोग बता देना क्या चल रहा है। यहाँ नीम के पेड़ के पास हवा अच्छी चल रही है, लेकिन लग गर्म ही रही है, ठंडी नहीं, गर्म हवा खानी था। अरे यार ये तो गीला है, बाकी गीले डाले रहने तो। बहुत तेज धूप है सच में, थोड़ी ऐसा लगता है निकलना ना पड़े धूप में कहीं भी, 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मम्मी आप तो पैदान डाल दें। और अब खाना बनने का इंतज़ार नहीं किया जा रहा था, इसलिए पहले ही साबूदाना की खीर बना ली मैंने, और मतलब कि ज़्यादा ही बन गई थी, इसलिए फ्रिज में भी उसे लगा दिया। और ये अगले दिन का, मतलब कि दूसरे तीसरे दिन का वीडियो है, जब भाभी आई हुई हैं घर। और ये ना ताई जी की बहू है, जो मेरी बड़ी भाभी लगती हैं। अभी तक यही सिंगल थी, लेकिन अब छोटी भी आ गई हैं, तो इसलिए अब बड़ी और छोटी भाभी हो गई है। और ये मतलब कि कल शाम को आ गई थी, अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, तो यहाँ आई हैं। ये लोग यहाँ रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं, और अभी आए हैं तो इनके घर में मतलब कि ताऊ जी आते जाते रहते हैं, घर बंद ही रहता है, कोई रहता नहीं है, तो कूलर वगैरह कुछ है नहीं है, तो दोपहर में दिक्कत हो रही थी, तो ये यहाँ आए हैं, बोले यहीं पर रेस्ट करते हैं दोपहर में। मैंने कहा ठीक है। मम्मी वैसे भी मार्केट गई हुए थे, पापा मम्मी दोनों लोग, और भाभी आई हैं। वो कह रही थी कि तुम्हारे पास कोई सूट हो पहनने के लिए तो दे दो, बहुत गर्मी लग रही है साड़ी में। और हम कपड़े वगैरह भी नहीं लेके आए हैं, क्योंकि हमें ये था कि हम शाम को ही लौट आएंगे। तो मैंने कि देख लो मेरे पास ये सारे कपड़े हैं, आपको जो सही लगे पहनने में, बोली रात में भी चेंज कर लेंगे। मैंने ठीक है। देखो कि साइज तो मेरा और भाभी का सेम ही है बिल्कुल।
बस यहाँ पर अभी मेरा और भाभी का हो रहा है खाना, और यहीं पर करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ।